नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, मैं ये काफ़ी बार आपको पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल लेके आया, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। ओके, तो बच्चे इसके मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ और मैं फिर भी बेटर से बेटर आपके लिए कर रहा हूँ। अगर अब बच्चों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट करें। अगर कोई वीडियो में कुछ गलतियां हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसमें उसको बताएं, सजेस्ट करें। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी इज डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई, नोमी, लॉजी है ना, वो सभी वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रो का मीनिंग होता फील्ड और नोमस का मीनिंग होता मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट इज एग्रोनॉमी। इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। It is defined as agriculture science deals with the principles and practice of crop production and field management. Principles and practice of crop production, mainly agronomy में crop production ही होता है और field management होता है। और practice of soil, किस प्रकार की जो soil fertility and soil productivity and water and crop management प्रोवाइड द फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी। ये सारा काम जो होता है एग्रीकल्चर फील्ड मैनेज, कैसे किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन। ओके, तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द मदर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है? प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट। ओके, ये ही इसका साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट इज एग्रोनॉमी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर सीजन फॉर द कल्टीवेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन ऑफ कल्टीवेशन। देखो, खरीफ, रबी, जायद, इसके पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। खरीफ सीजन की जो आइडेंटिफिकेशन, कौन से सीजन की क्रॉप कब की बुआई करनी है, प्रॉपर मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, आपको कौन सा मेथड है, किस मेथड से आप कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप की सोविंग कर रहे हो। अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, यानी आप केमिकल्स फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी सही टाइम पे डोज दे रहे हो या नहीं दे रहे। और अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीट, यानी कि आप हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो वीड को कंट्रोल करने के लिए या वीड को मारने के लिए, वीडीसाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल को, यानी वीडीसाइड, वीड को कंट्रोल कैसे किया जाए, लाइक एज अलग अलग क्रॉप में वीड्स आते हैं, उसको टाइमली कंट्रोल करना है। सोविंग के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कर देना है। नेक्स्ट अब देखते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है? इंटेंसिव को गहन फसल कहते हैं, जो हाई पेस्टिसाइड जैसे यूज करते हैं। इंटेंसिव क्रॉपिंग इज न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ द मॉइस्चर स्ट्रेस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल। ओके, कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्शन। तो जो इंटेंसिव क्रॉपिंग होता है, इंटेंसिव क्रॉपिंग ये नई टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल तरीके से इसको यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल, तो इंटेंसिव फार्मिंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रॉप, प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंस, यानी एग्रोनॉमी का रिलेशन किस किस साइंस से, अदर कैसे है। रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी अदर साइंस इज लाइक सॉइल साइंस। सॉइल साइंस इज स्टडी ऑफ द सॉइल, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी। ठीक है, सॉइल साइंस यानी कि हमारी सॉइल किस टाइप की होनी चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे इसमें स्टडी करते हैं।
इसका रिलेशन एग्रोनॉमी से होता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से भी इसका रिलेशन होता है, केमिकल्स जैसे भी हम यूज करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि फसल की जो हम ब्यौरा, हम उसके बारे में फिजियोलॉजी भौतिकी हम जानते हैं, कितनी मॉइस्चर है उसके बारे में हम यूज़ करते हैं, गटेशन, फोटोसिंथेसिस कितना क्या हुआ। प्लांट इकोलॉजी, इसका भी रिलेशन होता है। बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यानी कि एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री जो भी हमारे प्रोटीन जो विटामिन इनके हैं, इकोनॉमिक्स में ब्यौरा जो बजट वगैरह है, इससे ये रिलेशन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। क्रॉप एंड मेजर सॉइल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इन इंडिया। क्रॉप एंड मेजर सॉइल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज डन टू जनरलाइज सिमिलर क्रॉप प्लांट as a class for better understanding of them. Classification type of use in crop like a best of the ontogeny यानी life cycle, best of economic use agronomic, best of the botany scientific, best of the season and based on climate। हम अलग अलग बेस्ट ऑफ लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एग्रोनॉमिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, साइंटिफिक के बारे में पढ़ेंगे, बेस्ट ऑन सीजन के अकॉर्डिंग, बेस्ट ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो बच्चे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ऑल कंपटीशन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो बच्चे इसको आराम से। अब हम चलते हैं बेस्ट ऑन लाइफ साइकिल या ऑनटोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। सबसे पहले बेस्ट ऑफ साइकिल, देखिए कुछ क्रॉप हमारी होती हैं जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, कुछ सीजन होते हैं दो सीजन में करती हैं। इसके एग्जांपल दिए मैं, एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग द बाइनल क्रॉप, विच ऑफ द परनियल क्रॉप, वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक हिंदी में कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल क्रॉप, जैसे कि एनुअल क्रॉप व्हीट, राइस, मेज, मस्टर्ड। बाइनल क्रॉप शुगर बीट, बीट रूट, नेपियर, फॉडर ग्रास, कोकोनट इटीसी। ये जो हमारी हैं इनके एग्जाम्पल ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परनियल क्रॉप, तो आपको दो आपको एनुअल दे देगा, एक बाइनियल या एक आपको परनियल, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम एएफओ के एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, बाइनियल क्रॉप कौन सी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में मेरे को कमेंट में बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, कैरेट कौन सी क्रॉप है, कैरेट यानी गाजर है, वो वार्षिक है, द्विवार्षिक, वार्षिक, इसका कमेंट में आपको मेरे को बताना है, और ये आपको जो इससे एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस्ट इकोनॉमिक यूज, एग्रोनॉमिक यूज लाइक क्या है, जो सीरियल क्रॉप होती हैं, पल्सेज क्रॉप, हम उन किसके लिए यूज करते हैं। सीरियल क्रॉप इज सीरियल डिवाइड फ्रॉम द सीरस, यानी जिसका मीनिंग होता है गॉडेस। गॉडेस ग्रासेस ग्रो ऑन दियर एडिबल स्टार्च ग्रेन, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, स्टार्च ज्यादा, जो इजिली डाइजेस्टिबल होती हैं। ठीक है, तो सीरियल क्रॉप होती हैं वो हमारी फूड ग्रेन क्रॉप होती है। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट्स, ये क्या है हमारी सीरियल क्रॉप है। सीरियल ग्रेन इज द 16 to 70 यानी 60 से 70% स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एक्सीलेंट सोर्स होती है विटामिन ई की, कंटेन 20 से 30% मिनरल, सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक एंड कॉपर। तो जो हमारी जो सीरियल क्रॉप होती है ना, उसको जनरली क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो इजिली डाइजेस्टिबल हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल क्रॉप, राइस, बार्ले, ओट्स, ये जो हमारी क्या है सीरियल क्रॉप होती हैं। एग्रोनॉमिक यानी बेस्ड ऑन यूज सीरियल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ग्रेन क्रॉप या सीरियल क्रॉप, या सीरियल्स का मीनिंग क्या होता है, गॉडेस होता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सीरियल क्रॉप जो हमारी जितनी भी खाद्यान्न वाली फसल है, जो फूड ग्रेन क्रॉप होती हैं, उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो इजिली डाइजेस्टिबल है, तो हल्के आराम से ये क्या हो जाती है, पच जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये विटामिन ई के भी लिए सोल्यूबल, इसका विटामिन ई का एक्सीलेंट सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा मिलेट्स, पर्ल मिलेट, कार्दो मिलेट, ये जो हमारी मिलेट्स होती हैं कौन कौन सी, जो मेजर मिलेट, माइनर मिलेट। मिलेट स्मॉल ग्रेन जिसके सीड जो होते हैं ना, जो दाने छोटे होते हैं। स्टेपल फूड इन ड्रायर रीजन पुअर कंट्री, यानी पहले क्या था कि ये जो हमारी मिलेट्स थी, इसका जो सूखे वाले जो क्षेत्र है जिसके अंदर बाजरा, जैसे जैसलमेर राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पर क्या है कि ये मिलेट्स का यूज करते हैं, बाजरे की खेती ज़्यादा होती है। ड्राई रीजन की बात हो रही। मेजर मिलेट, माइनर मिलेट, मेजर जो सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, रागी। माइनर फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, बेनयार्ड मिलेट, कॉडो मिलेट।
तो आपको ये ध्यान रखना बच्चे मेजर मिलेट कौन सी हैं और माइनर मिलेट कौन सी हैं। हम जब क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में सोरगम मिलेट, फिंगर मिलेट, इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेट्स के बारे में आपको पता चला, मेजर माइनर इनको याद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पल्स, पल्सेज क्रॉप होती है वो लेग्यूम क्रॉप होती है, दाल वाली फसलें। देखिए पल्स क्रॉप रिच इन प्रोटीन, यानी इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट क्या होती है जो भी लाइक एज ग्रीन ग्राम है, रेड ग्राम है, काउपी है, बंगाल ग्राम है, हॉर्स ग्राम है, लेंटिन है, सोयाबीन है, पी है, गार्डन बीन है, लेथाइरस है, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ग्रीन पॉट्स एंड वेजिटेबल्स, ये पल्स क्रॉप है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन क्रॉपिंग सिस्टम, हॉलम यूज टू ग्रीन मैन्योर्स, यानी इसके फोडर जो होते हैं ना उसको ग्रीन मैन्योर्स में यूज किए जाते हैं, यानी हरी खाद जो हरी अवस्था में अंदर दबा ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप होती है। यानी इसमें क्या होता है कि जब क्रॉप होती है फ्लावरिंग, यानी कि जिसकी फलियां बनने से पहले, पॉड बनने से पहले इसको हरी अवस्था में, कच्ची अवस्था में ग्रीन स्टेज पर इसको क्या होता है सोइल के अंदर मिक्स किया जाता है, जिससे क्या ग्रीन मैन्योरिंग होता है, ठीक है। इनको मोस्टली यूज किया, रिच इन प्रोटीन होती हैं, ठीक, आपको ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं ऑयल सीड, रिच इन द फैटी एसिड, जो ऑयल सीड क्रॉप होती है हमारी, ग्राउंड नट है, पीनट है, सीसम यानी कि तिल है, जिंजली, सनफ्लावर, कैस्टर, लिनसीड और फ्लैक्स। एग्जाम में आता है फ्लैक्स याद रखना है, लिनसीड या लिनसीड फाइबर इज आल्सो नोन एज फ्लैक्स, नाइगर, सनफ्लावर, साफ्लावर, इंडियन मस्टर्ड, सरसों, है ना, ये रिच इन फैटीज, दे आर यूज फॉर एदर एडिबल एंड इंडस्ट्रियल मिर्च। इसको मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री उद्योगों में भी इसको यूज किया जाता है। ऑयल सीड क्रॉप होती है रिच इन फैटी एसिड, आपको ये याद रखने इनके एग्जाम्पल। तो इनके बारे में हम स्पेशल क्रॉप प्रोडक्शन में अलग अलग ग्राउंड नट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इनके बारे में हम स्पेशल अलग अलग के बारे में, इसकी वैरायटी क्या है, इसकी किस टेम्परेचर पे ये ग्रोविंग की जाती है, इसका किस क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, कौन सी वेराइटीज़ है, कितना यील्ड होती है, ठीक है। इसके भी नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड नट, जैसे कि कुकिंग ऑयल एंड सॉप, हॉलम ऑयल केक, इसका यूज बता रहा हूँ, एंड यूज टू केटल फीड। जैसे ग्राउंड नट है कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं, हॉलम में भी यूज करते हैं, ऑयल केक में भी यूज करते। ग्राउंड नट केक इज कंटेन नाइट्रोजन, है ना, सेल फ्यूल वैल्यू अमेंडमेंट, बेड मटेरियल, पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री में उसको भी दे देते हैं। सीसम होती है, कुकिंग ऑयल, जिंजली केक या सीसे केक होती है, इसके बारे में स्पेशल हम बात करेंगे। कैप्सूल, इसमें कितना क्या नाइट्रोजन, प्रोटीन जो भी है। कैस्टर ऑयल यूज टू मेडिसिनल इंडस्ट्रियल ऑयल, है ना, ल्यूशन पर्पज। कैस्टर केक कंसनट्रेट ऑर्गेनिक, ये कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, कौन सी हैं, नॉन कंसनट्रेट हैं। सेल द स्टाल्क इज यूज टू द फ्यूल पर्पज, इसके बारे में हम स्पेशल उनके बात करेंगे। जो ग्राउंडनट है, सीसम है, केस्टर है, केस्टर जैसे अरंडी होती है, सीसम तिल होता है, ग्राउंडनट मूंगफली होता है, ठीक है। इसके हम आगे हम बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होती है, सरसों होती है, इंडियन मस्टर्ड है। सरसों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, एडिबल ऑयल के रूप में, ऑयल के कैटल फीड के रूप में यूज किया जाता है। सनफ्लावर और सनफ्लावर ऑयल फॉर कुकिंग पर्पज यूज किया जाता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, केक यूज फॉर द कैटल फीड। अब ये भी आता है कि एग्जाम में किसकी जो कैटल केक होती है, खली, किसकी खली पशुओं को कैटल फीड में नहीं दी जाती, इसके हम क्लासिफिकेशन अलग से बात करेंगे। सीड यूज सॉप मेकिंग, टेंट, वर्निश, लाइट लुब्रिकेंट, ये एग्जाम्पल है कौन सी, जो सनफ्लावर का यूज किसके लिए किया जाता है। क्रॉप जनरली एज द इंडस्ट्रियल क्रॉप, है ना, क्रॉप इज जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल क्रॉप, ऐसे एग्जाम में आता है। तो मस्टर्ड, लिनसीड, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, है ना। लाइट लुब्रिकेंट में कौन सी क्रॉप का यूज किया जाता है ना। लिनसीड ऑयल प्रिपरेशन ऑफ द पेंट्स, विच क्रॉप इज यूज इन पेंट, प्रिपरेशन ऑफ द पेंट, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, आपको याद करना है। नेक्स्ट शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप जो होती है, शुगर केन है, शुगर बीट है। शुगर केन क्या होता है, इसका जैगरी एंड शुगर यानी चीनी के लिए यूज किया जाता है। मोलासेस, बेगासेस, प्रेस मेड। मोलासेस यूज फॉर द अल्कोहल ईस्ट फॉर्मेशन, बेगासेस इज द पेपर मेकिंग एंड फ्यूल, प्रेस मेड इज द सॉइल अमेंडमेंट, यानी कि जो रिक्लेमेशन की जाता है, सॉइल को, एसिडिक सॉइल होती है उसको रिक्लेम के लिए किया जाता है, सुधारने काम किया जाता है। ग्रीन लीफ एंड ड्राई फॉइलेज यूज फॉर द केटल फीड, यानी गन्ने का देखो, मोलासेस, बेगासेस, प्रेस मेड, सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं। पहले चीनी निकालो, मोलासेस, बेगासेस,
इसका शुगर केन का तो कुछ एल्कोहल भी, इसका डीजल भी, पेट्रोलियम डीजल में भी यूज किया जाता है। इसका डीजल बना। शुगर बीट इस ट्यूबर आर मेनली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द शुगर, ट्यूबर टू यूज द फॉडर एंड कैटल फीड। सेम है, इसकी भी जो शुगर बनती है, ठीक है। फाइबर क्रॉप जो होती है हमारी, फाइबर क्रॉप इज सीड फाइबर और कॉटन। सीड फाइबर, एक फाइबर सीड होता है, एक सीड फाइबर होता है, ठीक है, याद रखना है। सीड फाइबर इज कॉटन, स्टेम बास्ट फाइबर, जूट मेस्टा। देखिए ये कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है गुजरात में ज्यादा है, ठीक है, और एरिया इसका महाराष्ट्र। मेस्टा है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। लीफ फाइबर एवेगी पाइनएप्पल, ये लीफ फाइबर इससे यूज होता है। सीड फाइबर कॉटन से होता है। लीफ फाइबर एगे पाइनएप्पल से प्राप्त होता है। बास्ट फाइबर जूट मेस्टा से होता है। कॉटन इज एपिडर्मल सीड कोट इकोनॉमिक पोर्शन। लिंट, लिंट का पर्स इंडस्ट्रियल वेरीज फाइबर, इंडस्ट्री में ये करते हैं, इकोनॉमिक पोर्शन होता है लिंट होता है। जूट सनेम मेस्टा द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, गनी बैग्स, रोप, स्टेम itself used for the fuel, सनेम यूज फॉर द बोथ स्टेम एंड फाइबर ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप। इस तरीके से आपको याद करने इंपॉर्टेंट है ये। फॉडर एंड फॉरेज, इट इज रेफर्स टू वेजिटेटिव मैटर्स फ्रेश और प्रिजर्व्ड यूटिलाइज एज द फीड फॉर एनिमल्स। इट इंक्लूड हे, साइलेज, पास्चर एंड फॉडर। यानी जो फॉडर और फॉरेज जो क्रॉप होती हैं जो एनिमल्स के फीड के लिए यूज की जाती हैं, हे, साइलेज, इसके बारे में हम स्पेशल पढ़ेंगे। आते हैं साइलेज कैसे बनती है, फॉडर को पास्चराइजेशन कैसे किया जाता है। ग्रासेज होती है, नेपियर ग्रासेज होती हैं, गुनिया ग्रासेज, फॉडर सोरगम, फॉडर मेज, ल्यूगम, ल्यूशन, डरमेंथेस। स्पाइसेस होती हैं, कंडिमेंट्स, जैसे एग्जांपल जिंजर है, गार्लिक है, फेनुग्रीक है, क्यूमिन है, टर्मरिक है, चिली है, ओनियन है। ये जो सारी क्रॉप जो मैं बता रहा हूँ हम स्पेशल से क्रॉप प्रोडक्शन में करेंगे। बस बच्चों मेरा आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे ताकि 1000 जो सब्सक्राइब हो उसके बाद लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर हम लाइव अच्छे से 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे एग्जांपल टोबैको, मिंट, एटीसी, ठीक है। बीवरेज होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिड एंड एग्रीएबल एंड सिमुलेटिंग ड्रिंकिंग। यानी कि जिसको आप यूज करते हो, क्रॉप को यूज करते हो प्रिपरेशन ऑफ द माइल्ड, एग्रीएबल, सिमुलेटिंग ड्रिंकिंग। चाय जो होती है, कॉफी है, कोकोआ है, प्लांटेशन क्रॉप है, इसका बीवरेज के रूप में करते हैं। मेडिसिन क्रॉप टोबैको, मिंट, और भी मेडिसिनल क्रॉप है। ओपियम पॉपी है, जो आपका अफीम जिसको बोलते हैं, एलोवेरा है जिसको में विथानिया, सोमनीफेरा, अश्वगंधा, जो हमारे अदर मेडिसिनल जितने भी प्लांट हैं उनकी भी हम बात करेंगे। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांटेशन क्रॉप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्पेशल क्या है, ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आएगा। और क्रॉप प्रोडक्शन हमारा जो मेन एग्रोनॉमी के अंदर वो क्रॉप प्रोडक्शन ही होता है, यही होता है, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, साइंटिफिक और बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। इस साइंटिफिक और बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, देखिए जो अभी हमने लेग्यूम की बात करी थी और सीरियल क्रॉप की थी। और सीरियल क्रॉप होती है ग्रास फैमिली किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, जैसे बॉटनी में हमने पढ़ा, बॉटनी उस जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, डिवीजन, स्पर्मेफाइटा, तो ये सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। जो फैमिली है वो ग्रेमिनी है और इसको पोएसी भी कह देते हैं, लेग्यूमिनेसी जिसको पेपिलियोनेसी भी कह देते हैं। ऑर्डर है ग्रेमिनेल्स, रोजेल्स, और क्लास है इसकी मोनोकोटाइलेन, डाइकोटाइलेन, यानी कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिसका सीड 2 पार्ट में सेम डिवाइड हो जाता है ना। तो जो हमारी जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है वो लेग्यूमिनेसी है और जितनी भी सीरियल क्रॉप है वो ग्रेमिनी में है, ठीक है। नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप, जून जुलाई, जो खरीफ क्रॉप होती है जिसकी सोविंग हम जून और जुलाई में करते हैं और जिसकी हम हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर में करते हैं। एग्जाम्पल राइस, मैज, कैस्टर, ग्राउंडनट और बाजरा जो पर्ल मिलेट है वो सारी। रबी क्रॉप अक्टूबर, नवंबर टू जनवरी एंड फरवरी, जिसकी रबी क्रॉप जिसकी सोविंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, जनवरी फरवरी में व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, बंगाल ग्राम, इसके एग्जाम्पल है।
समर यानी कि आपका जायद सीजन है, फरवरी मार्च में, मई जून में करते हैं। बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, सीसम, काउपी etc, जिसका खरीफ राइस, खरीफ मेज, रबी मेज, समर पल्स एग्जाम्पल ये हैं जैसे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपकी एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, समर क्रॉप। ये आपको एकदम इजिली, आपको आराम से, ये आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से ये आपको लर्न हो जाएंगे जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सिर्फ हमारा आज इंट्रोडक्शन का टॉपिक था जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर क्रॉप, आपको ये याद रखना है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ठीक है, आपका ट्रॉपिकल जो होती है कोकोनट और शुगर केन, काफी एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। आपको राइस, कॉटन, व्हीट एंड कोकोनट ऐसे दे सकते हैं, तो क्या करेंगे आप, कोकोनट हो गए ट्रॉपिकल क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, राइस, कॉटन, जैसे इनमें से एक ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो ये सब ट्रॉपिकल है। व्हीट क्या है, टेम्परेट, एग्जाम में, एफओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में, टेम्परेट क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेंड, यानी पूछ लें व्हीट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल है, या टेम्परेट है, या पोलर है, तो इसका सही आंसर क्या, व्हीट इज द टेम्परेट क्रॉप। तो इस तरीके से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको याद करना है, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। हमारे जो 5 प्रकार के थे, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कर लिया हमने, एग्रोनॉमिक यूज के लिए कर लिया, बेस्ड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन यूज कर लिया, किस तरीके से, तो हमने काफी इनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर दोस्तों, अगर बच्चों प्यारों, जो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करो, जिससे लाइव ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद में आपको 2-2, 3-3 घंटे फ्री आपको स्पेशल आपको क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं यही कामना करता हूँ आपके लिए भगवान से। थैंक यू।